ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे फ्रेंड, वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आपको गणेश चतुर्थी, विनायक चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको पता है गणेश चतुर्थी आने वाली है, तो गणेश चतुर्थी के दिन हम गणेश जी की किस प्रकार स्थापना और पूजा विधि करें उसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। आपको पता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे हम विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन गणेश जी की स्थापना की जाती है। कुछ दिन 1 दिन की, कुछ लोग 2 दिन की, कोई 5 दिन की, कोई 7 दिन की, कोई 10 दिन की, इस प्रकार गणेश जी की स्थापना करते हैं। तो चाहे कितने भी दिन के लिए स्थापना करे, वो गणेश जी की जो स्थापना है उसकी विधि एक जैसी होती है। तो चलिए आप लोगों को मैं बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी भगवान की स्थापना किस प्रकार करनी है। प्रथम हम चौकी लेंगे। आप चौकी को पहले गंगा जल से शुद्ध स्नान करवा दें। उसके बाद में हम लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लाल रंग का वस्त्र बिछा लिया। उसके बाद में गणेश जी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करने से पहले मैंने चावलों का आसन दिया है। उसके बाद में हम गणेश जी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। तो आओ ओम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी भगवान की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। आप प्रतिमा छोटी भी ले सकते हैं और बड़ी प्रतिमा भी ले सकते हैं। उसके बाद में हम लोग हमारे मंदिर के छोटे से गणेश जी भगवान हैं, उनकी प्रतिमा को भी विराजमान करेंगे। तो आप चावलों का आसन देते हुए उन्हें भी गणेश जी भगवान को विराजमान कर ले। उसके बाद में रिद्धि सिद्धि माता की भी स्थापना करेंगे। तो आप गणेश जी भगवान जो हमने मंदिर के लिए उनके वहाँ पे दाएं और बाएं तरफ आप सुपारी में रिद्धि सिद्धि माता को विराजमान कर दे। उसके बाद में हम कलश स्थापना के लिए अष्टकमल बनाएंगे। तो आप अष्टकमल चावल से बनाना, अगर आपको अष्टकमल नहीं बनाना तो आप ऐसे ही चावल की ढेरी लगा के कलश को स्थापित कर लेना। तो मैं यहाँ पे अष्टकमल बना रही हूँ। अष्टकमल के बाद में हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश को आप शुद्ध गंगा जल से भर लेना, आप अच्छे शुद्ध जल से। उसके बाद में ये देखो मैंने कलश भर लिया और उसमें मोली रूपी कलावा मैंने पहले ही बांध दी। आप कलश की स्थापना करेंगे तो आपको पता है कलश में स्थापना के समय 5 रखी चीज़ रखी जाती है। एक हल्दी की गांठ, सुपारी, लौंग, इलायची, पैसे और एक सुपारी। यह सभी पांचों चीज़ें हमें कलश में स्थापित करते हैं। लेकिन गणेश चतुर्थी के अंदर अगर आपके पास लौंग इलायची नहीं डालो तो एक चावल का दाना और एक दुर्वा, यह 5 चीज़ें आपको डाल के कलश की स्थापना करनी होती है। यह मैंने कलश की स्थापना कर ली। उसके बाद में 5, 7, 8, 9 अशोक के पत्ते या आम के पत्ते आप कलश स्थापना में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते लिए। उसके बाद में हम नारियल स्थापित करेंगे। तो नारियल पे आप मोली कलावा रूपी मोली अवश्य बांध ले। तो मैंने मोली रूपी कलावा पहले ही बांध लिया है। तो आप कलश की स्थापना अगर सीधे करो तो मुँह ऊपर की तरफ होना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ मुँह करके स्थापित करो तो मैंने अपनी तरफ मुँह करके कलश की स्थापना कर दी है। कलश की स्थापना करने के बाद में हम हाथ जोड़ के गणेश जी भगवान के ओम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी भगवान का आह्वान करेंगे कि गणेश जी भगवान मैंने आपकी स्थापना की है तो आप उसे निर्विघ्न पूरी करना। तो उसके बाद में हम सभी भगवानों को, गणेश जी भगवानों को गंगल से शुद्ध स्नान करवा देंगे। आप लोग अगर पंचामृत स्नान कराना चाहो तो गणेश जी भगवान को पंचामृत स्नान करा देना। उसके बाद में सर्वप्रथम हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। आह्वान करने के बाद में मैंने गणेश जी भगवान के लिए घी का दीपक प्रज्वलित, अगर आप 10 दिन के लिए पूजा कर रहे हैं तो आप अखंड ज्योत भी प्रज्वलित कर सकते हो और उसे विराजमान कर देना कि 10 दिन तक उस ज्योत को आपको बिल्कुल भी नहीं हिलानी है। उसके भगवान को मोली रूपी वस्त्र जनेऊ अर्पित करेंगे। तो मैं गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास सफ़ेद जनेऊ हुआ तो थोड़ा सा आप चंदन लगा देना, उससे वो जनेऊ पीली हो जाएगी। तो आप ओम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी भगवान को जनेऊ अर्पित कर देना। तो मैंने बड़े गणेश जी भगवान और छोटे जो मैंने मंदिर के गणेश जी भगवान दोनों को ही जनेऊ अर्पित कर दिया। और आप उसी के साथ मोली रूपी वस्त्र भी आप गणेश जी भगवान को अवश्य अर्पित करें। उसके बाद में हम रिद्धि माता सीधी माता दोनों को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। जो हमने सुपारी की रिद्धि माता और सीधी माता को स्थापना की है तो उन्हीं को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। तो आप ओम पूरी विधि के बीच में ओम गणपति नमः ओम गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए आप पूजा करना, क्योंकि इससे गणेश जी भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। उसके बाद में दोनों रिद्धि सिद्धि माता को मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया। उसके बाद में
का अत्यधिक महत्व है, तो मैंने गणेश जी भगवान को इत्र लगा दिया है। उसके बाद में भगवान का तिलक करेंगे। तो गणेश जी भगवान को रोली और चंदन दोनों का तिलक करना, क्यों गणेश जी भगवान को रोली और चंदन दोनों का तिलक भी अत्यधिक प्रिय है। तो आप तिलक इस सावधानी पूर्वक करना कि प्रतिमा भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो हिल नहीं जाए, धीरे धीरे। उसके बाद में मैंने अक्षत अर्पित किए। अक्षत एकदम से साबुत होने चाहिए। पूजा में कभी भी खंडित या टूटे हुए अक्षत का काम में नहीं लेते। उसके बाद में जो हमने कलश स्थापित किया उस पे ऊपर हम रोली से स्वस्तिक बनाएंगे, वो अत्यधिक शुभ होता है। तो आप धीरे धीरे हाथों से स्वस्तिक बना देना कि कलश हिले नहीं। उसके बाद में सभी भगवानों को, गणेश जी भगवान को आपको पता है लाल पुष्प अत्यधिक प्रिय है, तो मैं गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित करूंगी। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं हो तो आप कोई सा भी पुष्प अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को शमी पत्र अर्पित किया है, क्योंकि आप सबको पता है गणेश जी भगवान को शमी पत्र भी अत्यधिक प्रिय है। तो आप ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए गणेश जी भगवान को फूल, पुष्प, दुर्वा, आप सबको पता है गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है। तो आप गणेश जी भगवान को 11-21 दुर्वा का डंठल बनाकर जरूर अर्पित करना। और आप 10 दिन की पूजा में एक दिन भी दुर्वा ला के रख सकते हो। दुर्वा कभी भी बासी नहीं होती है, लेकिन आप इस प्रकार सावधानी से भगवान को दुर्वा, फूल, पुष्प अर्पित करना कि जिससे भगवान की प्रतिमा नहीं हिल जाए। और उस बीच में ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः का उच्चारण करते हैं। अब गणेश जी भगवान को हम उनका भोग अर्पित करेंगे। तो आप सबको पता है गणेश जी भगवान को नारियल और गुड़ का भोग अत्यधिक प्रिय है, लेकिन यह भोग हमें 7 दिन तक, यानी जब हमने 10 दिन की अगर गणेश जी भगवान की स्थापना की है तो 10 दिन के पीछे इस भोग को हमें बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। तो मैंने नारियल आधा काट के उसके अंदर गुड़ रख के भगवान के पास भोग अर्पित कर दिया है गणेश जी भगवान को। इस भोग को हम 10 दिन के भीतर, जो हमने गणेश जी भगवान की स्थापना की उस बीच में इस भोग को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। उसके बाद में आप सबको पता गणेश जी भगवान को ड्राई फ्रूट, सूखे मेवे का भोग भी अत्यधिक प्रिय है, तो मैं भी वो भी गणेश जी भगवान को भोग लगा दिया। उसके बाद में आप सबको पता गणेश जी भगवान के फेवरेट मोदक मोदक उन्हें अत्यधिक प्रिय है, तो आप उन्हें मोदक का भोग अवश्य लगाएं। उसके बाद में भगवान को आप ऋतु फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन ऋतु फल में केले का भोग अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये गणेश जी भगवान का प्रिय भोग है। तो ये भगवान गणेश जी के 7 प्रिय भोगों में से सबसे प्रिय भोग है, जो हमें गणेश जी भगवान को अर्पित करना है। उसके बाद में भगवान गणेश जी को मैंने सूखे मेवे का भोग अर्पित किया है, जो गणेश जी भगवान को अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को कुछ दक्षिणा अर्पित किया। आप दक्षिणा अपने हिसाब से कितनी भी रख सकते हो कि भगवान अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में धूप जला के हम गणेश जी भगवान को धूप दिखाएंगे, और उसके बाद में हम गणेश जी भगवान की पूजा आरती करेंगे। तो आप आरती इस दीपक की भी कर सकते हो और अलग से दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हो। तो आपने अखंड ज्योत की अगर दिया प्रज्वलित किया है तो उस दिए को आप बिल्कुल भी मत छेड़ना। उसके अलावा आप कपूर की अलग से आरती बनाकर गणेश जी भगवान की ओम गणेशाय नमः की आरती, ओम जय गणेश की आरती करना। उसके बाद में गणेश जी भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, अगर गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो मुझे आप माफ़ कर देना। उसके बाद में जो हमने ये गणेश जी भगवान की चौकी स्थापित किया, भोग रूपी भगवान को जल भी अर्पित कर दिया है। तो अब गणेश चतुर्थी वाले दिन, गणेश चतुर्थी का व्रत करते हो तो उसके लिए आप कथा कहानी अवश्य सुन लेना। तो एक जल कलश, लोटा कलश ले लेंगे और हाथ में थोड़े से अक्षत के और फूल लेके हम कथा कहानी सुन लेंगे। और उसके बाद में हमने गणेश जी भगवान को ये गुड़ और नारियल का भोग लगाया, उसे 10 दिन के भीतर हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना। और मोदक का प्रसाद भगवान को भोग लगाने के बाद में घर में सभी को भोग चढ़ा दे देना है। भगवान के प्रसाद स्वरूप हम फल वल सभी को भोग अर्पित, भगवान को भोग लगाने के बाद में सबको प्रसाद स्वरूप भोग सभी में बांट देंगे। इस प्रकार 10 दिन तक हम गणेश जी भगवान की पूजा विधि कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम सरल तरीके से गणेश जी भगवान की स्थापना कर सकते हैं। तो आप सबको मेरी गणेश जी भगवान की स्थापना की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिख के ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री गणेश, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप जो गणेश जी भगवान की आपने जो स्थापना की है, अगर आपने 10 दिन तक स्थापना की है तो इस चौकी को आप यथावत भी रखना।
भगवान का जो भोग फल आपने अर्पित किए हुए प्रसाद स्वरूप आपके घर में सभी को बांट देना, लेकिन 10 दिन तक ये नारियल और गुड़ का प्रसाद को आपको बिल्कुल नहीं पड़ना। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के जरूर बताना, और मेरी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।